हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अब एडमिशन हो गया है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच किसी भी कोर्स का चाहिए तो वो हम लोगों से कांटेक्ट करें। सारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा है हमारा एडमिशन कार्ड जनरेट। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि एडमिशन कार्ड जनरेट क्यों नहीं हो रहा। एडमिशन कार्ड जनरेट क्यों नहीं हो रहा है? वजह इसकी ये है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे। घर पे बैठकर आप लोग चाह रहे हैं कि सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। एडमिशन कार्ड इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि जब एडमिशन कार्ड आप लोगों का बनता है, एडमिशन कार्ड बनेगा तो उसमें सारी चीजें लिखी मिलेंगी। उसमें आपको यहाँ हॉल भी लिखा रहता है कि कौन सा हॉल है। क्या एनआरएससी है, मतलब आप बाहर रहेंगे, आरएम हॉल है, अल्लामा हॉल है, एसएन हॉल है, या कोई सा भी हॉल है, तो ये चीजें लिखी मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको हॉल लेना है। अब हॉल कैसे मिलेगा? हॉल मिलेगा फी स्लिप से। आप जब अपना जो आपका एडमिशन कार्ड था, जो अभी आपका मिला है, वो जब तक इशू नहीं हो पाएगा, जब तक आपको हॉल नहीं अलॉट हुआ है। जो फी स्लिप है उस पर अपना फोटो लगाइए और उससे पहले हॉल लीजिए। हॉल अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तब भी उस पर सिग्नेचर होंगे कि आपको कौन सा एनआरसी है, आप आरएम हॉल के हैं, किसी भी हॉल के। अब जब वो आप कर लेंगे तो आपका जो एडमिशन कार्ड है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पहली परेशानी बच्चों की कि एडमिशन कार्ड कैसे जनरेट होगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन किस तरह से करना है, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो एडमिशन कार्ड से रिलेटेड चीज ये है, पहले आइए यहाँ अलीगढ़ आना पड़ेगा, हॉल असाइन करवाना पड़ेगा। जो बच्चे 11th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं, उनका हॉल अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया है। 6 अगस्त से 6 अगस्त से उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें और बच्चों का नाम आने के चांसेस हैं। 6 अगस्त में वो आएगी। जो बच्चे अल्लामा के हैं उनका 29 तारीख से स्टार्ट है हॉल अलॉटमेंट। हॉस्टल मिल जाएगा उनको 29 तारीख से और ये चलेगा 5 तारीख में। अगर कोई इन डेट में नहीं आता है तो उसको फिर नहीं मिल पाएगा, ये बात याद रखिएगा, अगर इस डेट में वो वेरिफिकेशन अपना नहीं करवाता। अब बात आती है फिजिकल वेरिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। मैं ये डेट लिख रहा हूं 11th क्लास के लिए, डिप्लोमा के लिए, बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए। 11th वालों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 तारीख के से, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज। उसके बाद यहां हमारे पास डिप्लोमा वालों के लिए 2 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। बीए बीकॉम बीएससी के लिए जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने का आ चुका है। तो अगर कोई एक या दो दिन लेट होता है तो कोई परेशानी नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा। जब आप लोग क्लास करने जाएंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपकी एक फाइल बनवाई जाएगी, वो आपको तभी पता चल जाएगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन अलग से नहीं हो रहा है इस बार। जो क्लास करने का आपका होगा कि रजिस्टर में नाम लिखवाना है, उसी में एक फाइल बनवा दी जाएगी, वही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जब आएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि अभी थर्ड काउंसलिंग हो रही है, कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सेकंड काउंसलिंग कर दी थी तो थर्ड भी करना नेसेसरी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे टिक कर लेना है। जो बच्चे सेकंड काउंसलिंग किया था, जिन बच्चों ने, और उनका नाम नहीं आया अभी, तो उनको थर्ड करना पड़ेगी। खुद से नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा।
सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं फालतू का टाइम नहीं जाया कर रहा हूं। अभी सेल्फ फाइनेंस का कुछ नहीं आया, सीनियर थंबनेल में भी सेल्फ फाइनेंस का नाम नहीं होगा, ठीक है। तो वेटिंग, अगर डिप्लोमा की बात करी जाए तो 500 के अंदर तक जिसकी है उसके चांसेस हैं, उसके चांसेस हैं, ये 100% श्योर नहीं है, चांसेस हैं, ठीक है। अगर साइंस की बात करी जाए तो 150 तक चांसेस हैं, और अगर कॉमर्स की बात करी जाए तो 450 तक चांसेस हैं। इसमें कॉमर्स नहीं मिलेगी लेकिन आर्ट्स मिलेगी। तो ये हैं वो चीजें जो कि आपको नेसेसरी होंगी। अच्छा, कुछ गर्ल्स का मैसेज आया कि गर्ल्स को कौन सा हॉल अलॉट होगा। अगर वो बीए कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सा भी हो, तो उनको अब्दुल्ला हॉल रहना है, अब्दुल्ला हॉल। अगर डिप्लोमा कर रही है कोई बच्ची तो उसको एसएन हॉल रहना है। और अगर कोई बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एसएन हॉल मतलब सरोजनी नायडू हॉल, सॉरी आईजी हॉल, इंदिरा गांधी हॉल उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये हॉल है। आप लोग अब जिनका नाम आ चुका है बेटा, वहां से अपने शहरों से आइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, समझ लीजिए। एक दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, किसी को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ रुकने का इंतजाम रहता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी परेशानी होगी, अपने शहर से आदमी आता है तो उसको परेशानी रहती है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम अभी भी आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर जरूर वीडियो बताऊं, ठीक है। और अच्छी तरह पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों, बाय।